हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2013 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज नॉट अ साइक्लिक वन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें कुछ ग्रुप्स दिए होंगे और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं है। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज Z15 क्रॉस Z77, ऑप्शन बी इज S3, ऑप्शन सी इज Z अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन 1, जहाँ पे Z जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, एंड ऑप्शन डी इज Q अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दैट इज एडिशन 1, जहाँ पे Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहली जो डेफिनेशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइक्लिक ग्रुप। अब ये साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ इस ग्रुप G को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो साइक्लिक ग्रुप है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर इस ग्रुप G के पास जो है एक एलिमेंट मिले दैट इज A1, जिससे क्या हो कि हर एक एलिमेंट जो है G का वो जनरेट हो A एलिमेंट से, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि A जो है वो जनरेटर है इस ग्रुप G का। और साथ ही साथ इस ग्रुप G को जो है हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के होंगे दैट इज A की पावर n, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करेगा Z के अंदर। इस केस में क्या है कि Z जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को। So this is the definition of cyclic group. Point number 1 is that Zn is cyclic group where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Okay. अब जो है हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि Zn क्रॉस Zm जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z ऑफ n इंटू m। ये चीज जो है वो तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ m एंड n इज इक्वल टू 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि हर एक प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अब ये पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब है कि अगर G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके बराबर है, दैट इज P के बराबर है, जहाँ पे P जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रुप G है ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। अब ये सब ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हमारे पास एक ग्रुप G है और साथ ही साथ H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है इस ग्रुप G का। इस H को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो सब ग्रुप है G का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर ऐसा हो जाए कि H जो है वो एक ग्रुप हो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो कि डिफाइन किया गया था G के लिए, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of subgroup. Point number 1 is that हर एक ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप का वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। Point number 2 is that कि MZ जो है वो सब ग्रुप होगा Z का, जहाँ पे Z जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स को, और साथ ही साथ M जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि MZ जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज ये एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज M इंटू A, जहाँ पे A जो है वो बिलोंग करेगा Z के अंदर। इसी MZ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज अ सब ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट दैट इज M1। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट विच इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में क्या है कि हम सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ऑप्शन ए में जो है जो हमें ग्रुप दिया गया है दैट इज Z15 क्रॉस Z77, ये जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज Z ऑफ 15 इंटू 77, जहाँ पे GCD जो है 15 और 77 का जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 1 के बराबर है। अब आप ये सोचे होगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए अभी हमने एक नोट जो है वो डिस्कस किया था दैट इज
कि Zn क्रॉस Zm जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है, दैट इज Z ऑफ N इंटू M। इफ एंड ओनली इफ जो है GCD जो है वो किसका होना चाहिए, M और N का जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 1 के बराबर होना चाहिए। सो इसी वजह से जो है ये चीज आई है, which is further isomorphic to that is Z of 1155 और साथ ही साथ Z of 1155 ये जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। अब आप ये सोची होगी कि ये चीज कहाँ से आई है, तो उसके लिए अभी हमने जो है एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी साइक्लिक ग्रुप की, और वो क्या थी कि Zn जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस केस में n की वैल्यू क्या है, दैट इज 1155 जो है वो इसकी वैल्यू है। तो इसी वजह से जो है ये चीज आई है, और साथ ही साथ जो है सारे के सारे सब ग्रुप्स जो हैं दैट इज Z ऑफ 1155 के जो हैं वो सारे के सारे साइक्लिक होंगे। अब आप ये सोचे होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए अभी हमने एक नोट डिस्कस किया था कि हर एक सब ग्रुप जो है एक साइक्लिक ग्रुप का वो क्या होगा, एक साइक्लिक होगा। तो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है। तो इस ऑप्शन ए में हमने क्या देखा, दैट इज ग्रुप दैट इज Z15 क्रॉस Z77 के जो है सारे सब ग्रुप्स जो है वो क्या है, साइक्लिक है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, दैट इज S3 ग्रुप जो है हमें गिवन है। सबसे पहले तो हम S3 ग्रुप के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके पास जो है वो एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। दैट इज S3 जो है वो एक ऐसा सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से है। दैट इज पहला एलिमेंट जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो है वो है दैट इज साइकिल 1 2, थर्ड एलिमेंट है साइकिल 1 3, फोर्थ एलिमेंट है साइकिल 2 3, फिफ्थ एलिमेंट है साइकिल 1 2 3, और साथ ही साथ सिक्स्थ एलिमेंट जो है वो है साइकिल 1 3 2। S3 जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 3 फैक्टोरियल के बराबर है, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके है, दैट इज 6 के बराबर है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होने वाले हैं सब ग्रुप्स के जो कि S3 के होंगे, दैट इज 1 2 3 6। S3 के पास जो है वो एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 1 2 एंड 3। अब आप ये सोचे होंगे कि S3 के पास जो है एलिमेंट्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3 कैसे होंगे। जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए थे कि S3 जो है वो एक ऐसा सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं। दैट इज पहला एलिमेंट जो होगा वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा साइकिल 1 2 के बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा साइकिल 1 3 के बराबर होगा, फोर्थ एलिमेंट जो होगा वो होने वाला है साइकिल 2 3 के बराबर होगा, फिफ्थ एलिमेंट जो होगा वो होगा साइकिल 1 2 3 के बराबर होगा, और साथ ही साथ सिक्स्थ एलिमेंट जो होगा वो होगा साइकिल 1 3 2 के बराबर होगा। ओके, इस S3 में क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो है वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस एलिमेंट दैट इज साइकिल 1 2 का जो है वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 2 के बराबर होगा। साइकिल 1 3 का जो है वो कितना ऑर्डर होगा, दैट इज 2 के बराबर होगा। साइकिल 2 3 का जो है वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 2 के बराबर होगा। साइकिल 1 2 3 का जो है वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 3 के बराबर होगा, और साथ ही साथ साइकिल 1 3 2 का जो है वो ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि S3 के पास जो है वो एलिमेंट्स कैसे हैं, दैट इज जिनका ऑर्डर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 1 2 एंड 3 के बराबर है। और साथ ही साथ S3 के पास जो है साइक्लिक सब ग्रुप्स है जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज 1 2 एंड 3 के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि S3 के पास जो है प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2 एंड 3 के बराबर है। और ये दोनों के दोनों जो है प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि इन सब ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम ऑर्डर है। तो ऑप्शन बी में हमने क्या देखा कि S3 के पास जो है प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं जो कि क्या है, साइक्लिक है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, दैट इज Z अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। क्योंकि Z अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और इसके पास जो है टोटल 2 जनरेटर्स है, दैट इज 1 एंड -1। क्योंकि Z अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, वो साइक्लिक होंगे। तो ऑप्शन सी में हमने क्या देखा कि Z अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के पास जो है प्रॉपर सब ग्रुप्स है जो कि क्या है, साइक्लिक है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है।
जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी जो है वो तीनों की तीनों जो है वो गलत है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन फिर भी जो है हम ऑप्शन डी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी को जो है सही प्रूव करने के लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज हम कंसिडर करेंगे H जो कि एक सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के फॉर्म के हैं, दैट इज M डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, जहाँ पे M और n जो है वो बिलोंग करेगा Z के अंदर, और साथ ही साथ H जो है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप है दैट इज ऑफ द ग्रुप दैट इज Q अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और साथ ही साथ इसके पास जो है वो जेनेटर कुछ इस फॉर्म का होगा, दैट इज R जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज M डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब इस चीज का क्या मतलब है कि हम हर एक रैशनल नंबर को जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन R डिवाइडेड बाई 2 जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज M डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1, ये जो है वो फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज A इंटू M डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, जो कि एक बहुत अजीब सी चीज होगी क्योंकि ऐसा इंटीजर जो है दैट इज A1 जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप से कि हर एक एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, दैट इज फाइनाइट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द जेनेटर 1। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज Q अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के पास जो है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप है जो कि साइक्लिक नहीं है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है, दैट इज द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z9 इज। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है कि कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी जो कि एग्जिस्ट करेगी Z3 से Z9 की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो जिक्र किया गया है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, तो सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे दैट इज G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड G डैश अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल, ये दोनों के दोनों जो है वो ग्रुप्स हैं। तो जो होमोमॉर्फिज्म होगी फाई जो कि एग्जिस्ट करेगी G से G डैश की तरफ, वो किस तरीके की होगी, दैट इज एक ऐसी मैपिंग होगी जो कि एग्जिस्ट करेगी G से G डैश की तरफ और साथ ही साथ जो है वो प्रिजर्व करेगी ग्रुप ऑपरेशन को। अब इस चीज का क्या मतलब है कि वो जो है वो प्रिजर्व करेगी ग्रुप ऑपरेशन को, तो इसका मतलब ये है कि phi of A star B is equal to phi of A circle phi of B. So this is the definition of group homomorphism. Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of group homomorphism. कितनी group homomorphism जो है that is F जो है वो exist करेगा Zn से Zm की तरफ, वो किसके बराबर होगा, that is GCD of N and M. So this is the important note which is related to the definition of group homomorphism. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि Z3 जो है वो एक ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडुलो 3, और साथ ही साथ Z9 जो है वो एक ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडुलो 9। तो इस केस में क्या है कि कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है एग्जिस्ट करेंगे Z3 से Z9 के अंदर, वो क्या होंगे, दैट इज GCD ऑफ 3 एंड 9, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 3 के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है 3 जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z9 इज 3. So that's why 3 will be the answer of this particular question, that is question number 2-1. So this is the explanation to these two particular questions, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.